जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। स्वयं की परिपूर्णता में विकल्पों के अंश को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता दो खंडों में भी विभाजित नहीं होती। भले ही प्रदेश हो असंख्य, भले ही गुण हो अनंत, फिर भी जो ज्ञायक देव दो रूप नहीं होता, यह एक रूप ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। अनंत प्रकार के राग द्वेष के विकारी भावों की उत्पत्ति होने से मैं ध्रुव ज्ञायक देव चलित नहीं होता, विचलित नहीं होता। मैं त्रिकाल अचलित ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं। अनंत प्रकार के विकल्पों के तरंग भी उठे, फिर भी तरंग की रुचि न हो, तरंग पर दृष्टि न हो। तरंग से मुझे कुछ लाभ भी नहीं और कुछ हानि भी नहीं। इसलिए
क्योंकि किसी भी पराये से मैं ज्ञायक देव कैसे प्रभावित हो सकता हूं। विकल्प मुझे दुखी भी नहीं कर सकता, विकल्प मुझे सुखी भी नहीं कर सकता। जब ये तत्व विचार हो, चैतन्य तत्व विचार हो, चैतन्य तत्व विचार के काल में विचार को इतनी गहराई में लेकर जाए कि जहां विचार ही विकल्प से निर्विकल्प में रूपांतरित हो जाए। यह ज्ञान की जो धारा है, यह ज्ञान की धारा द्रव्य से ऐसी मिले, ये पर्याय का द्रव्य से ऐसा अभेद मिलन हो कि पर्याय अपनी स्वतंत्र घोषणा करने से ही रह जाए। पर्याय ऐसी स्वतंत्र कि मैं पर्याय हूं, ऐसी स्वतंत्र घोषणा ही न करे, वह दशा ही छूट जाए जहां ध्रुव ज्ञायक देव के संग पर्याय अभेद होते हैं। परद्रव्य छूट नहीं जाते, विकल्प छूट नहीं जाते, सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते थे। ये स्वीकार हुआ। क्षणिक देह और क्षणिक विकल्पों का स्वीकार होने पर कोई भागदौड़ नहीं होती। आज तक तुमने क्या किया कि जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, यह जानते हो कि यह विकल्प की उत्पत्ति हुई, यह विकल्प असार है, यह विकल्प दुखदायक है। यदि यह विकल्प दुखदायक है तो अब मैं विकल्प की ओर नहीं भागूंगा। और तुरंत ही तुम्हारे अंतर में यह शंका उत्पन्न होती है कि यह विकल्प असार है, दुखदायक है, तो मैं विकल्प के पीछे नहीं भागू तो मैं कहां भागू। बस यहीं पर ही अधर्म का दूसरा रूप शुरू होता है। विकल्प दुखदायक है और विकल्प की ओर नहीं भागना, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें किसी और वस्तु की ओर भागना है। ज्ञानी ने जो स्वरूप को पाया वो ऐसे पाया कि विकल्प को दुखदायक जाना, मगर विकल्प को दुखदायक जान करके मात्र स्वीकार हुआ, और ये स्वीकार हुआ कि मैं कौन हूं। दौड़ना न हुआ, भागना न हुआ, क्योंकि यह दौड़ तो एक प्रकार का पागलपन है। और वह पागलपन कैसा भी हो, कोई व्यक्ति पूरब की ओर दौड़े या फिर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर दौड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पागल कौन सी दिशा में दौड़ रहा है, भाग रहा है। कुछ अज्ञानी विकल्प की ओर और कुछ अज्ञानी निर्विकल्प की ओर भागते हैं। और वह जो अंतर में एक वासना, वो वासना कायम रहती है। वो भीतर में जो भव भव की ये वासना थी, ये भूतकाल में अनंत भवों के जो भागने के संस्कार थे, वो संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए तो जितनी तेजी से पहले दुकान की ओर जाते थे, उतनी ही तेजी से फिर तुम मंदिर की ओर जाते हो। जितनी तेजी से तुम भोजन कर लेते थे, उतनी ही तेजी से अब तुम निर्णय ले लेते हो कि मैं भोजन न करूंगा, अब मैं भूखा रहूंगा। ये दोनों दिशाओं में भागना हुआ। जब भी कोई भी विकल्प ज्ञान में जानने में आए और जाना, कोई भी विकल्प ज्ञान में जाना, पति के साथ विवाद हो गया, पत्नी के साथ विवाद हो गया, ग्राहक के साथ चर्चा हो रही थी और विवाद हो गया।
कहीं ना कहीं विवाद हो जाए और तुम्हें दुख लगे। इसलिए विवाद कहता हूं, क्योंकि विवाद को तुमने दुख रूप माना है। वास्तव में तो संवाद भी दुख रूप है। विवाद हो या संवाद हो, दुख रूप है, क्योंकि विवाद भी पर से जोड़ता है और संवाद भी पर से जोड़ता है। विवाद पर से जोड़ता है द्वेष के रूप में और संवाद पर से जोड़ता है राग के रूप में। और जहां कोई वाद नहीं वहां मौन है, वहां जुड़ना नहीं होता। इसलिए तुम अकर्ता भाव को उपलब्ध हो सकते हो भगवान, अकर्ता भाव को उपलब्ध हो सकते हो, करना 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 इस वृत्ति को पुष्ट करके नहीं। अकर्ता भाव को तुम उपलब्ध हो सकते हो ध्रुव को दृष्टि में रख करके, तत्व विचार हो, विकल्प पर जोर देकर नहीं, मात्र साक्षी भाव। और ये साक्षी भाव जो ज्ञानियों ने स्वयं के अनुभव प्रमाण से समझाया है, ये अद्भुत है। जग में भी तुमने ऐसा बहुत बार सुना होगा। ईसाई मत में ये बहुत प्रचलित है। जब भी किसी ईसाई व्यक्ति से कोई भूल हो जाती है तो वह चर्च में जाकर के पादरी के सामने अपनी भूल को स्वीकार करता है। जीसस क्रिश्चियनिटी में दो बात पर जोर देते हैं, एक प्रेम और दूसरा पश्चाताप। लव और कन्फेशन। भले ही वे बातें करते हैं प्रेम की और वे बातें करते हैं कन्फेशन की, मगर मैं जो तुमसे कहना ये नहीं चाहता कि वो कितना पालन करते हैं, मगर ऐसी बहुत सी कथाएं हैं और प्राचीन ऐसे सबूत भी है कि जीसस यात्रा करते करते भारत की ओर आए थे और भारत में बुद्ध और महावीर ये दोनों के विदा होने के 500 वर्ष पूरे हुए थे। फूल तो विदा हो चुका था, खुशबू अभी थी। बुद्धिज्म में प्रेम पर ज्यादा जोर दिया है और जैन धर्म में आप सुनते हो प्रतिक्रमण, मुनियों का प्रतिक्रमण, गृहस्थों का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पर कितना जोर देते, सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, 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 कन्फेशन। जीसस ये दो बात सीखे। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से वे सीखे प्रेम के बारे में और जैन धर्म से सीखे वह कन्फेशन के बारे में, पश्चाताप के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि तुमसे जो भी अपराध हो जाए उन अपराधों को तुम स्वीकार कर लो। मगर वहां बहुत बड़ी भूल हो गई। वे वापिस तो गए, मगर जो उन्होंने कहा कि तुम स्वीकार कर लो, गुरु के सामने स्वीकार कर लो, परमात्मा के सामने स्वीकार कर लो, तुम किसी और के सामने स्वीकार कर लो। यदि आज तुमने कोई चोरी कर ली तो चोरी की तो उसको तुम स्वीकार कर लो गुरु के सामने जाकर के। आज यदि तुमने कोई बुरा व्यसन का सेवन किया तो स्वीकार कर लो, छुपाओ मत, स्वीकार कर लो। छुपाने से छुपता नहीं है दोष। कितने भी अपराधों को तुम छुपाओ वह छिप नहीं सकता, वो व्यक्त होगा, आज नहीं तो कल। और कल तो तुम्हारी नजर के सामने व्यक्त होगा, दुनिया के सामने व्यक्त होगा। सत्य तो यह है कि वह तो अभी व्यक्त है, भले तुम कितना भी उसे ढकना चाहो। वे कहते हैं कि तुमसे जितने भी अपराध हुए हो
वह अपराध तुम किसी गुरुजन के सामने जाकर के तुम स्वीकार कर लो। मगर मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यह बहुत बड़ा अद्भुत प्रयोग है। कन्फेशन तुम स्वीकार कर लो। जो भी मलिन वृत्ति विकल्प के रूप में उठती हो, यदि तुम्हें काम का भी भाव उठे और क्रोध का भी भाव उठे, काम से लेकर के क्रोध तक ये समस्त भाव का है, इसमें सब आ गया। कभी तुमने विचार किया ये दोनों शब्दों को एक साथ में रखा, काम और क्रोध? ये क्रोध और काम का कनेक्शन क्या है? इसमें सब कषाय सम्मिलित है, क्योंकि कषाय 25 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संचुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, सबसे अंत में है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद वह बताता है काम को, और अनंतानुबंधी क्रोध जो सबसे नंबर 1 पर, वह बताता है क्रोध को। जब यह कहा कि काम क्रोध, माने 25 के 25 कषायों के बारे में कहा, काम क्रोध, जो भी विकार के भाव उत्पन्न हो तुम उसे स्वीकार कर लो। गुरु के सामने जाकर जो स्वीकार करता है वह धार्मिक नहीं है। धार्मिक कौन है? कि जो भी विकार उत्पन्न हो उस विकार को परमात्मा के सामने स्वीकार करे, गुरु के सामने नहीं, परमात्मा के सामने। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कौन है? परमात्मा शुद्ध चेतना स्वरूप है। तो शुद्ध चेतना में स्वीकार करना अर्थात ज्ञान की जो पर्याय है यही शुद्ध चेतना है। ज्ञान का जो निर्मल परिणमन है यह शुद्ध चेतना है, और निर्मल परिणमन जो शुद्ध चेतना है, बस यही तो परमात्मा है। कन्फेशन के लिए तुम्हें अपने दोषों का स्वीकार करने के लिए गुरु के सामने जाकर के हृदय खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अपनी ज्ञान की अवस्था में विकल्प उत्पन्न हुए हैं, उन विकल्पों का स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब अपने अंदर में तुम उसे बुलाओ, ऐसा नहीं। विकार का स्वीकार करने का भाव है कि विकार विकार स्वरूप ही है, ऐसा तुम स्वीकार करो। विभाव विभाव स्वरूप है, विभाव कभी स्वभाव नहीं हो सकता, यह ज्ञान में स्वीकार करो। क्षणिक का बोध, कोई भी विकल्प, कोई भी विकार हो, उसका विरोध नहीं। इतना भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं अंतर्मुखी यात्रा। बहिर्मुखी यात्रा तो बहुत बार हुई थी, ये बहिर्मुखी यात्रा, ये क्रोध हुआ अब क्रोध नहीं करूंगा। ये भगदौड़ वहां बाहर की ओर कि पहले क्रोध हुआ अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। अभी से ही ये निश्चय कर लिया नहीं करूंगा, और छूटता नहीं है। पहले क्रोध किया, अब क्रोध नहीं करने की प्रतिज्ञा लेकर के बैठ जाते हैं। उसके लिए आयोजन करते हैं कि क्रोध नहीं करूंगा। एक व्यक्ति इतना क्रोध करता है, आयोजन किया कि क्रोध नहीं करने के लिए अब भगवान का नाम लो, मैं मंत्र जाप करूं, मैं भगवान की पूजा आरती भक्ति करूं। अपने घर में छोटा सा मंदिर बना लिया, मंदिर में बैठ करके वह व्यक्ति अब भगवान की भक्ति करता है, मंत्र का जाप करता है, हाथ में माला लेकर के माला फेरता है। और बच्चे ने थोड़ा कोलाहल मचाया कि घर में मारपीट हो गई। ये क्यों? क्योंकि क्रोध को नष्ट करने का वह उपाय कर रहा था। क्रोध को भगाने के लिए वह माला हाथ में लेकर बैठा था कि थोड़ा धार्मिक हो जाओ। ऐसे कोई विकार का भाव छूटता ही नहीं है। भ्रम हो सकता है, नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाने से कोई ब्रह्मचारी हो जाता है? नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा करके तो बार बार ये याद आती है काम की कि मैंने काम को त्यागा, ऐसा ब्रह्मचारी, मैंने काम को त्यागा। और उसमें बड़प्पन नहीं है। वो ये बताता है कि ब्रह्मचारी
कुशील का त्याग करने वाला ब्रह्मचारी हिंसा का त्याग नहीं किया, झूठ का नहीं किया, चोरी का नहीं किया, परिग्रह का नहीं, सिर्फ कुशील का, ये समाधान नहीं है। और सभी व्यक्ति जानते हैं अपने भीतर में कि कैसे विकार, किस प्रकार के विकार, किन्हें तुम छुपाओ तो भी छुपा नहीं सकते। तुम भले ही मेरे सामने व्यक्त न कर सको, मगर एक बार अपने भीतर में इस सत्य का स्वीकार करना, ज्ञान में स्वीकार करना, विकार का ज्ञान में स्वीकार करना। और जैसे ही तुम जिस ज्ञान में उसको स्वीकार करते हो, वह ज्ञान ही परमात्मा, वह ज्ञान ही गुरु, उस ज्ञान से महान अब और कुछ भी नहीं भगवान। अब इस ज्ञान से महान और कुछ भी नहीं। और इस ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे ही ये चैतन्य की मस्ती में जब तुम झूमते हो, तब तुम्हारे हाथ में माला नहीं, वहां पर घर में मंदिर नहीं है। घर में मंदिर नहीं होता, क्योंकि यहां तो परमात्मा ही परमात्मा ही प्रतिमा है, प्रतिमा ही परमात्मा है। घर में मंदिर में बनाऊं कैसे? मैं बहुत जगह पर जाता, खास करके ऐसे लोगों के घर पर जिनके घर पे देरासर होते थे। वो पूछते कि घर में देरासर करने से क्या कर्मों की निर्जरा होती है? घर में देरासर बनाने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। घर में देरासर देखने से कर्मों की निर्जरा होगी, बनाने से नहीं, देखने से। इसलिए जब भी मैं घर के भीतर रहता हूं, कमरे में रहता हूं, तब मैं कमरे में मंदिर नहीं बनाता, मगर कमरे में ये मंदिर बना हुआ है। ये बना बनाया हुआ मंदिर है। इस मंदिर को तुम देखो। और इसे मंदिर कहने का प्रयोजन भी यही है कि स्वयं को परमात्मा कहना है, वरना इस देह को मंदिर कहने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए क्योंकि जब तुम महल कहते हो, तब तुम किसी सम्राट के बारे में कहना चाहते हो। जब तुम झोपड़ी कहते हो, तब तुम किसी गरीब के बारे में कहना चाहते हो। जब तुम कोई बंगला कहते हो, तब तुम किसी सेठ के बारे में कहना चाहते हो। जब तुम कुटीर कहते हो, तब तुम किसी संत के बारे में कहना चाहते हो। ज्ञानियों ने देह को मंदिर कहा इसलिए क्योंकि मंदिर में रहने वाला ये परमात्मा मैं हूं। ज्ञेयों का स्वीकार इस जागृति से कि मैं ज्ञान का स्वीकार करता हूं, मैं स्वभाव का स्वीकार करता हूं, इसलिए विभाव का स्वीकार सहज हो जाता है। मुझे अपने स्वभाव पर ही ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि विभाव का स्वीकार करने में अब कुछ नया नहीं करना पड़ता। जिस गाड़ी में बैठकर मैं यात्रा करता हूं, उस गाड़ी के उस बुलेट प्रूफ कांच पर ही मेरी इतनी श्रद्धा है कि अब मैं गोलियों को स्वीकार कर लेता हूं। कोई कितनी भी गोली छोड़े, मगर मुझे पता है मुझे गोली लगेगी नहीं, उसकी श्रद्धा है, वो गोली के कारण नहीं। वह श्रद्धा है, ये कांच ऐसे बुलेट प्रूफ है कि बुलेट भी वहां आए तो भी वो अंदर ना आए, बाहर ही रह जाए। इसलिए कोई भी विकार का स्वीकार स्व सन्मुख हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान का स्वीकार हो। इसलिए जीसस भले कहते हैं तुम अपने अपराध का स्वीकार करो, गुरु के सामने जाकर के। मैं कहता हूं कि ज्ञान में विकार का स्वीकार करो, यह बात भी बहुत पहले की है। वास्तव में तुम स्वीकार करो, ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करो। और जहां ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करो तो शुद्ध चैतन्य, ये शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, ये शुद्ध चैतन्य मात्र
कुछ भी डोलता नहीं है, कुछ भी जिसमें हिलता नहीं है, कुछ भी जिसमें पलटता नहीं है। ऐसी ध्रुवता, ऐसी ध्रुवता और अनंत 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 गुणों की ऐसी स्वच्छता अंतर में झलकती हुई दिखे। अनंत गुणों की स्वच्छता, जिन्होंने जाना उन्होंने जाना, नहीं जाना वो क्या जाने, वो क्या जाने इस अनुभूति के बारे में। क्योंकि अनंत 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 गुणों में ऐसा विस्तार, ऐसा स्वच्छ अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। क्योंकि ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है। ये जो गुण है ना, उन अनंत गुणों में, गुण अनंत गुणों में, अनंत गुणों में कहीं पर भी दोष नहीं, कहीं विकार नहीं। पर्याय में विकार है, गुण में विकार नहीं। द्रव्य में तो विकार है ही नहीं, मगर द्रव्य के गुण में भी विकार नहीं। अनंत गुण में से एक भी गुण में विकार नहीं। और ये एक एक गुण में कहीं पर भी कालिमा नहीं, मैल नहीं। ये ऐसे उजले, ऐसे स्वच्छ, ये स्वच्छ अनंत गुण, और उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य। जैसे अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, ये सब गुण। और इस दिशा में लो तो एक अस्तित्व गुण। तो ज्ञान गुण जो है, उस ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है। अस्तित्व गुण अलग है, मगर अस्तित्व गुण का रूप है वह ज्ञान में है, क्योंकि ज्ञान की अस्थि है। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण का अस्तित्व है, तो अस्तित्व गुण का रूप श्रद्धा में है। अस्तित्व गुण का रूप है वह चारित्र में है, अस्तित्व गुण का रूप है वह सुख में है, अस्तित्व गुण का रूप वीर्य में है, क्योंकि अनंत गुणों की अस्थि है। अस्तित्व गुण का रूप अनंत गुण में है। और ऐसे ही ये स्वच्छत्व नाम की एक शक्ति है। स्वच्छत्व, वो स्वच्छत्व शक्ति एक है, मगर स्वच्छत्व शक्ति का रूप अनंत गुणों में होता है। इसलिए एक एक गुण स्वच्छ है, क्योंकि ज्ञान गुण में स्वच्छत्व का रूप है, श्रद्धा में स्वच्छत्व का रूप है, चारित्र में स्वच्छत्व का रूप है, और अनंत गुण स्वच्छ। और ये स्वच्छ का भी भेद नहीं, ऐसा अभेद एक ज्ञायक देव, ये मैं हूं। और ऐसे तो अस्तित्व, स्वच्छत्व ऐसा नहीं, ऐसे अनंत गुणों का एक दूसरे में, और फिर भी द्रव्य एक अभेद जो झलकता है, जो झलकता है, पर्याय में झलकता है। और उस समय वह उदासीन, वह मौन, ऐसी हो 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 हो, हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य चमत्कार है भगवान, ये ज्ञायक देव का स्वरूप। यदि तुम भीतर में प्रयोग करो तो ही तुम समझोगे। इसलिए मैं तुमसे ये कुछ दिनों से ये प्रयोग के बारे में कहता हूं। मैं तुम्हें साक्षी के प्रयोग के बारे में ये कहता हूं, स्वीकार करने के लिए कहता हूं। सिर्फ स्वीकार करो, जो भी है यहां स्वीकार करो। ये मूल सत्ता का तुम स्वीकार करो। तुमने समय सार को स्वीकार किया या नहीं किया, तत्वार सूत्र का स्वीकार किया या नहीं किया, कुछ भी पता नहीं। वस्तु का तुम स्वीकार करो, बाहर का स्वीकार करो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि चिड़िया को पूछो कि तू समय सार का स्वीकार करती है, समय वो सुनती भी नहीं, और सुने तो समझती भी नहीं कि ये समय सार किसी शास्त्र के बारे में कहा जा रहा है। मगर भीतर में समय सार का स्वीकार हुआ है, इसलिए वो वाणी का स्वीकार सहज है, मगर शब्द से नहीं, भाव से। तुम भाव से स्वीकार करो, तुम चैतन्य परमात्मा को भाव से स्वीकार करो। हे ज्ञान दीपक, भाव से स्वीकार करो। इसलिए जब तुम ये वाणी को सुनते हो, वाणी की ओर जोर मत देना,
ये शब्दों का भी तुम स्वीकार मत करना। मैं तुमसे कहता हूं ये मौन का स्वीकार करो। जब तुमसे ये स्वच्छ कहूं तो तुम्हें भीतर में कहीं कालीमा दिखाई ही न दे, तुम्हें निर्दोषता दिखाई दे। ऐसा निर्दोष, ये निर्दोष, ये निर्दोष न्यायक दे, उसमें दोष न दिखाई दे। प्रत्येक ऐसा हा 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 अनंत गुणों का एक अभेद रूप और एक में भी दोष न दिखाई दे। एक कटोरी में जैसे शक्कर के दाने हो, एक दाना मिठास से भरपूर, दूसरा मिठास से भरपूर, तीसरा मिठास से भरपूर, एक दाने में दोष नहीं और पूरा भरा है। और वहां तुम देखते हो कि क्या है, कि ये शक्कर है। कोई कहे कि शक्कर लेके आओ, तुम पूरा कटोरा लेकर जाते हो, एक दाने को लेकर नहीं, पूरा कटोरा। एक एक को अलग अलग करके नहीं, पूरे को लेकर के। मगर पूरे को मिठास से भरपूर देखते हो, मिठास से परिपूर्ण देखते हो और फिर उसमें पिंड के रूप में देखते हो। वहां शक्कर शब्द नहीं आता, मगर वह भाव तुम्हारे सामने है, सोचना भी नहीं पड़ा। जब अनंत गुणाधिपति न्यायक देव, ये न्यायक देव जैसे ही तुम्हें सुना न, तो ऐसा चैतन्य 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 ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसी एक अनंत गुणों में तो वहां कोई विकल्प नहीं। ऐसी एक अखंड अभेद सत्ता भगवान, ये अभेद सत्ता स्वरूप, ये द्रव्य, ये मैं हूं, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। वहां विकल्प ही नहीं कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, केवल ज्ञान वाला, केवल दर्शन वाला, ऐसा विकल्प नहीं भगवान। ये न्यायक देव, ये मैं। शुरुआत में तुम्हें ये भेद भले जानने में आएंगे भगवान, मगर जब तुम अंतर्मुख होते हो तो भेद भी नहीं, भेद का विकल्प भी नहीं। और जहां विकल्प नहीं, फिर वहां भेद हो तो भी क्या, विकल्प से फर्क पड़ता है ना। द्रव्य तो अनादि से अभेद है, मगर दृष्टि नहीं गई तो सुख नहीं भोगा। होने से क्या होता है, द्रव्य तो अभेद है मगर दृष्टि न गई। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में 4 बजे अनुभूति हुई तो 4 बजे अनंत गुणों के भेद है। ज्ञान ज्ञान है, वह श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा श्रद्धा है, वह चारित्र नहीं है। प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता। प्रत्येक गुण अपने अपने में होता है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता, एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। यह बहुत सूक्ष्म भाव है इसका। यह द्रव्य की सत्ता का स्वीकार, अभेद एक न्यायक देव का स्वीकार, ये तत्व विचार करते करते। इसलिए तो परम कृपालु देव और गुरुदेव के योग में रहने को कहता हूं, इसलिए तो ज्ञानियों की संगति में रहने को कहता हूं कि उनकी अनुभूति, उनके मौन को तुम यहां स्पर्श कर सको अपने भीतर में। उसी के लिए यह चैतन्य तत्व विचार है। यह चैतन्य तत्व विचार चले और चैतन्य तत्व विचार चलते चलते तुम्हें वही श्रद्धा में बैठेगा, यही मैं, ये न्यायक देव मैं, ऐसा श्रद्धा में आएगा, श्रद्धा में बैठेगा। फिर तुम, कोई पूछे कि कहां जा रहे हो, मोक्ष की ओर जाते हो, कुछ भी नहीं, उत्तर देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अरूपी आंखों से नहीं दिखाई देता, मगर नहीं दिखाई देता ऐसे विकल्प जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं, वह तो अनुभव में आ रहा है, वह मुझे अभी अनुभव में आ रहा है। उससे मैं दूर ही नहीं जा सकता, क्योंकि जानने के विस्तार से बाहर में कहां जाऊं, ज्ञान के विस्तार के बाहर में जाऊं तो कहां जाऊं।
कोई प्रतिज्ञा नहीं, फिर भी प्रतिज्ञा हो गई। कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। मैं गृहस्थ दशा का त्याग करता हूं, मैं धन संपत्ति का त्याग करता हूं, कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। सिर्फ सारभूत दृष्टि में आया। असली प्रतिज्ञा ली क्योंकि ज्ञान के प्रति अब ढलान हुई। प्रतिज्ञा का भाव ही तो यह है कि तुम जाओ टुवर्ड्स प्रति ज्ञान की ओर। जब ध्यान ढला, ज्ञान स्वरूप में जब अभेद हुआ, वही तो प्रतिज्ञा है। कुछ भी नया नहीं करना पड़ा, यह प्रतिज्ञा। जहां विकल्प जानने में आते थे, विकल्प का स्वीकार हुआ, निश्चितता है। विकल्प का स्वीकार तो होता है, विकल्प का स्वीकार करके ये सहज ही विकल्प का स्वीकार हुआ। फिर वहां पर कैसे एकत्व करें? समस्त विकल्पों से अब एक समय में छुटकारा होता है। जिस समय तुम्हें क्रोध का भाव आया और तुमने यह भेद विज्ञान किया कि क्रोध मेरा स्वरूप नहीं, ये क्रोध से भेद विज्ञान मत करना, विभाव से भेद विज्ञान करना। पत्नी मेरी नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान मत करना। चैतन्य स्वरूप के बाहर जो भी है वह मेरा नहीं हो सकता। वरना क्या होगा कि एक पत्नी मेरी नहीं मगर कोई दूसरी मिलेगी तो वह मेरी हो सकती है। यह मुझे सुख नहीं दे सकी, कोई दूसरी मुझे सुख दे सकती है। मैं क्रोध स्वरूप नहीं हूं मगर मैं मान स्वरूप तो हो सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पराया मैं नहीं, ऐसे ही कोई भी विभाव, कोई भी प्रभाव मैं नहीं। व्यक्ति पर जोर न हो, वस्तु स्वरूप पर जोर हो। पत्नी व्यक्ति है और पर द्रव्य जो कहा वो वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही क्रोध ये व्यक्ति की भांति है और विभाव ये स्वरूप है, विभाव मात्र से। इसलिए एक से नहीं, सर्व से, एक पर्याय से नहीं, समस्त पर्याय से दृष्टि हटती है और क्रम से नहीं, एक ही साथ। रामकृष्ण के पास में एक आदमी गया। उसने कहा कि मेरे पास ये स्वर्ण मुद्रा है। 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर गया और कहा कि मैं इसका त्याग कर देना चाहता हूं, मैं आपको अर्पण कर देना चाहता हूं। रामकृष्ण ने कहा अर्पण ही करना है, एक काम करो, वहां जो झील है पानी में ये स्वर्ण मुद्रा को फेंक दो जाओ। पहली बार तो उसको झटका लगा कि ये स्वर्ण मुद्रा को फेंकने के लिए कहते, मैं तो अर्पण करने आया था। मगर वो नाटक कर रहा था, धोखा दे रहा था, थका नहीं था। परिग्रह के बोझ से वो थका नहीं था। फिर भी रामकृष्ण ने कहा तो वो गया। वहां जाकर के लंबा टाइम हुआ, आया नहीं। रामकृष्ण ने किसी आदमी को भेजा, कहा कि जाओ वो अब तक आया क्यों नहीं, फेंकने गया था। वहां जाकर के उस आदमी ने देखा कि वह आदमी एक एक स्वर्ण मुद्रा को 1, 2, 3 करते हुए वो पानी में फेंक रहा था। परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए गिनने की जरूरत पड़ती है, त्याग के लिए गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तुम तुरंत ही, जैसे तुम्हें बोध हो कि एक एक की गिनती नहीं करोगे। क्रोध स्वरूप मैं नहीं, मान स्वरूप मैं नहीं, माया स्वरूप मैं नहीं, ये कहने की बात है। मगर सत्य यह है कि भेद विज्ञान जब होता है, विभाव मात्र मैं नहीं, और चैतन्य में चैतन्य का स्वीकार होता है, ये विभाव रहता ही नहीं। एक एक कैसे छुटकारा पाओगे? जहां तुम्हें ये क्रोध की अगन, ये मान, माया, लोभ, ये विकारी भाव जब तुम्हें इतने दुखरूप लगे, फिर वहां क्रम से तुम कैसे निकलोगे? जब तुम्हें पता है कि तुम अभी यहां पर आग से जल रहे हो,
तो तुम कैसे धीरे धीरे जाओगे कि थोड़ा मैं एक कदम बढ़ाऊं, फिर थोड़ा दूसरा कदम बढ़ाओ। अभी ये आग देखो, तुम आग से बचते हो, आग को देखते ही तुम धीरे धीरे हाथ नहीं हटाते, तुरंत हाथ हटा लेते हो, क्योंकि तुमने देखा कि आग से वहां मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, वहां मर जाऊंगा। ज्ञानी देखते हैं कि राग द्वेष के भाव से ये भाव मरण होता है, सत्य में तो मरण होता ही नहीं, ये भाव मरण होता है। और जहां विभाव को ही भाव मरण के रूप में देखा, तुरंत ही उपयोग हट जाता है। इसलिए तो शुद्धोपयोग एक समय में प्रकट होता है, इसलिए तो सम्यक दर्शन के लिए क्रम नहीं होता। वह जो कर्ण लब्धि के परिणामों में वो जो अंतर मुहूर्त का काल कहा, वह भी विकल्प का ही काल है। विकल्प से निर्विकल्प होने को तो एक ही समय है, वो एक समय में निर्विकल्प। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये त्रिकाल निर्विकल्प स्वरूप, ये निर्विकल्प स्वरूप का स्वीकार करते ही हे ज्ञान दीपक ये स्वीकार होता है, ये स्वीकार होता है। कोई भी विभाव का स्वीकार अब तुम्हें हो सकता है। अब तुम्हें कहीं पर भी विभाव को छोड़ना नहीं है, प्रभाव को छोड़ना नहीं है। तुम्हें ऐसे संगी साथी बहुत कम मिलेंगे। पूरी दुनिया में तुम घूमो, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लो, ऐसे ही लोग मिलेंगे, या तो फिर भोगने वाले या फिर भागने वाले। कोई विरले होंगे जो जागने वाले। वही तो प्रज्वलित ज्ञान दीपक है, वही तुम हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये ऐसी चैतन्य की मस्ती तुम्हें होगी। सत्ता का ही स्वीकार, सत्ता का स्वीकार। इसलिए तो मैं बार 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 तुमसे कहता हूं ना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ध्रुव सत्ता का ही स्वीकार हो। मैं तुम्हें बार बार क्रोध को याद दिलाना नहीं चाहता। जब भी कोई घटना घटे, बस चैतन्य 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 चैतन्य। ये चैतन्य। आज सुबह ही मैंने आपको ये मंत्र दिया है, इसे मंत्र समझो तो मंत्र है, इसे औपचारिकता समझो तो औपचारिकता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। राम राम बोले, बहुत बार बोले। राम ने जाते समय कहा था कि मेरे जाने के बाद में यदि तुम परस्पर एक दूसरे से मिलो तो राम सीता मत बोलना, सीता राम बोलना। जब तुम परस्पर मिलो तो सीता राम बोलना, क्योंकि सीता जब वैराग्य से इतनी भर गई कि सीता ने दीक्षा ले ली। सीता ने पहले दीक्षा ली थी, सीता आर्जिका हो गई। और राम जब अंदर में इतने पीड़ित हो रहे थे सीता के जाने के बाद में, फिर राम ने भी दीक्षा ली, मगर सीता के पीछे राम ने दीक्षा ली। इसलिए हम राम सीता नहीं बोलते, सीता राम बोलते हैं। सीता के पीछे राम चले, सीता अनुगामिनी हुए राम। सीता के पीछे राम अनुगामिनी हुए। राम ने ये कहा, जब तुम परस्पर एक दूसरे से मिलो तो सीताराम कहना। मगर आज से मैंने, आज का दिन याद रहे, आज से मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, जब तुम परस्पर मिलो तुम ये कहना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तुम्हारी पहचान ही ये हो जाए, कौन ये व्यक्ति? वो चैतन्य वाला, चैतन्य वाला, चैतन्य वाला। आज ही एक लड़का पीटने से बच गया है। उसका बाप उस पर बहुत गुस्से में था। आज सुबह का ही सत्संग हुआ और मेरे पास ये समाचार आए, पता नहीं क्या हुआ, मगर एक चमत्कार हो गया।
वो बच्चा कोई भूल की होगी कि उसके पिताजी ने उसको चाटा मारने के लिए जैसे ही उसके पास जा रहे थे कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत तूफान मस्ती करने लगा है। उसने 3-4 बार बोला होगा ऐसा, उसने 3-4 बार अपने पिताजी से कहा, क्योंकि पिताजी चाटा मारने जा रहे थे। जैसे ही चाटा मारने जा रहे थे, बच्चे ने कहा, चाटा नहीं, चाटा नहीं, चाटा नहीं, चाटा नहीं, चाटा नहीं, चाटा नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चाटा नहीं, चाटा नहीं। वो चाहता नहीं कि उसके पिताजी को चैतन्य चैतन्य याद आ गया। उसने मुझे कहा, बेटा बोल रहा था चाहता नहीं, चाहता नहीं, चाहता नहीं, और मुझे चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बोले मैंने बच्चे को मारा नहीं। आज का पहला चमत्कार ये हो गया, चाहता नहीं मैं चैतन्य, चाहता नहीं चैतन्य। ये विचार तुम्हारे अंतर में शुरू हो, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बस कहीं पर भी तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सत्ता का स्वीकार, न्यायक देव की सत्ता का स्वीकार। और ऐसा यदि अंतर में चलता रहे न, तुम देखना, प्रयोग करते करते देखना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बोलने से कुछ नहीं होगा, मगर जो तुमने सुना है ना, जिस भाव से तुमने सुना, ये बोलते समय ये भाव आएंगे। इसके पीछे भी बहुत गहरा भाव है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये भी एक शरीर है, एक शरीर से छूटने के लिए दूसरा शरीर मिल गया। इसलिए चैतन्य का अर्थ एक शरीर होता है। थोड़ा झटका लगे, शरीर से तो छूटना चाहते हैं, मगर चैतन्य शब्द जो बना है वो चेतन, चेतन से, चेतन का अर्थ है तन से चेतन, तन में ही आगे चे लगा तो चेतन, तन का अर्थ है शरीर। जो ज्ञान शरीर है वही तो चेतन है, मांस का शरीर नहीं, ज्ञान शरीर। तब तुम्हें सत्ता दिखेगी, तब तुम्हें कल्पना न लगेगी, तब तुम्हें ध्रुव सत्ता। अरूपी होने से सत्ता में कहां विरोध आता है? अरूपी तो आकाश भी है, मगर सत्ता है ना। आंखों से नहीं दिखाई देता, उसका अर्थ यह थोड़ी है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं, चैतन्य को सत्ता स्वरूप स्वीकार करने के लिए, जैसे तुम्हें यह देह सत्ता स्वरूप लगता है, ऐसे ही तुम्हें न्यायक देव चैतन्य ये सत्ता स्वरूप, ये ज्ञान शरीरी। इसलिए तो सिद्ध भगवान के लिए हमने ये कहा ज्ञान शरीरी। इसलिए प्रत्येक आत्मा को सिद्ध परमात्मा कहा द्रव्य की दृष्टि से। इसलिए प्रत्येक आत्मा चैतन्य है, प्रत्येक आत्मा ज्ञान शरीरी है। इसलिए जैसे शरीर बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, उठता हो, ये शरीर की क्रिया होती हो, ऐसे ही तुम्हें न्यायक, ये ज्ञान शरीर की सत्ता तुम्हें ऐसे ही, जहां बैठना उठना नहीं होता, जहां ध्रुवता है, जहां कुछ भी होता नहीं है, जहां ध्रुव सत्ता है। और अनंत विकार आए, मगर जिस विकार ने, उसमें कुछ विकार में विकल्प में विकल्प में विकल्प ही नहीं हुआ कि न्यायक में जाओ। ऐसा मैं न्यायक देव हूं भगवान, ये मैं चैतन्य हूं।
प्रति समय यह जागृति जो आकाश के प्रदेश पर रहकर भी, जिसमें विकल्प नहीं है कि किस आकाश के प्रदेश पर हूं, जिसमें असंख्य प्रदेश होने पर भी, जिसमें यह विकल्प नहीं है कि मैं असंख्य प्रदेश ही हूं। भले ही कहते हो कि वह अनंत देह को धारण कर चुका है, मगर ज्ञानी देखता है कि पर्याय भी जिसको धारण नहीं कर सकती है। देह तो नहीं, ये शरीर तो नहीं, ये चमड़ी, ये मांस खून, ये राख की दीवार तो नहीं। मैं यह न्यायक देव जिसे पर्याय भी ग्रहण नहीं कर सकती, धारण नहीं कर सकती। धारण करने के लिए किसी और की जरूरत पड़े, कहां मैं जाऊं, किस आसन पर मैं बैठूं। ध्रुव को किसी आसन की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्रुव अपने ही आसन पर आसीन है। ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं, अपने ही आसन पर आसीन हूं। जितना वाणी से कहा जा सकता था कहा। आज का ये दिन नए महीने का पहला दिन, इसलिए आज 7वां महीना शुरू हो रहा है, इसलिए शाम को बोलने की शक्ति नहीं थी। फिर भी वो 7 एक बार विकल्प आया, 7 का विकल्प एक बार आया और ये सत्संग हो गया। 7 का विकल्प आया कि रोज 7:42 पर बैठते हैं, मिलते हैं, रोज 7:42 पर मिलते हैं, 12 महीने में 7:42 पर मिलते हैं, और 7वां महीना शुरू हो रहा है और पहली ही तारीख को 7:42 पर नहीं मिलेंगे, मिलना ही है। ये एक विकल्प, एक बहाना बन गया। वास्तव में तो इस बहाने से भी बस हमारा 1 घंटे का सत्संग होता है, वह एक बहाना था। सत्संग होता है, और सत्संग जब तुम्हारा भीतर से होगा तब ये सब विकल्प बहाने बन जाएंगे। मैं न्यायक देव हूं, यह विकल्प भी बहाने बन जाएंगे। पाओगे तुम के अंदर से वो स्फुरना, अंदर से वो झरना फूटने वाला था। वो ऐसे ही अंतर से होने वाला था, बाहर का तो सिर्फ बहाना था। व्यर्थ का था, वो निकलता जाता है, और तुम पाओगे विकल्प 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 विलय को प्राप्त होते देखोगे। वो प्रयोग से, सिर्फ सुनने से तो क्या होगा कि सुनने से मांग तुम्हारी बढ़ेगी। जब तुम आज सुनते हो और कल फिर तुम्हें और भाव से सुनने का भाव आता है कि और सुनो, वो मांग बढ़ती जाती है। और जैसे तुम भीतर में जाओ, फिर सुनने का नहीं, तुम अंदर से वो निराकुलता को व्यक्त होता देखते हो। निराकुलता का आनंद का सागर उछलता देखते हो। मांग नहीं करते, चाहते नहीं हो कि लाओ कुछ और। अब तुम्हें सीमा न रही, तुम कुएं की भांति हो गए, तुम हौज की भांति न रहे। कुआं मांगता नहीं है। कुआं करने के लिए क्या चाहिए? कुआं तो निकाल लो, मिट्टी को निकालो। पानी को डालना नहीं है, मिट्टी को निकालो कि वहां पानी है। और हौज में तो
वहां तो देना ही, वो मांगता है कि ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, पत्थर लाओ, और अंत में फिर वो कहेगा कि पानी भी मेरे अंदर डालो, पानी भी लाओ। यदि तुम सुनोगे तो तुम हौज की भांति हो जाओगे, मगर जिस भाव से मैं तुमसे कहता हूं उस भाव की गहराई में जाओगे तो अंतर में तुम कहीं पर भी बंधन न देखोगे, कोई दीवार न देखोगे, राख की दीवार को तुम न देखोगे। और जहां राख की दीवार नहीं वहां झरना। हौज में दीवार होती है चारों ओर, कुएं में दीवार नहीं होती। कुआं तो बिना दीवार का है, उसके द्वार तो चारों ओर से खुले हैं, पानी अंदर से आता ही जाता है, कुएं के अंदर पानी आता ही जाता है, क्योंकि दीवार नहीं है। जहां तुमने देखा कि न्यायक देव, जहां राख की दीवार नहीं है, तो ज्ञान का झरना अंदर से फूटता हुआ अंदर से तुम्हें दिखाई देगा। ये दीवार तो है ही नहीं, ऐसा ये झरना ज्ञान का। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ऐसा स्वरूप है भगवान, प्रति समय नया नया नया, पुराना नहीं। हौज में तुम होगे तो हौज में नया नया पानी डालना पड़ेगा। पानी की टंकी है, हौज है, एक जैसा ही तो है। तुम नाम कुछ भी दे दो, मगर 1 महीने में, 2 महीने में, चलो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में सफाई करनी पड़ती है। हौज में जो पानी है वहां नियम से प्रति समय पानी गंदा हो रहा है, और कुएं में पानी है, प्रति समय पानी है, वो साफ निर्मल पानी समय 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 पर अंदर से आता ही जाता है। कुएं की कभी धुलाई नहीं करनी पड़ती, हौज की धुलाई करनी पड़ती है। इसलिए तो बुद्धि की धुलाई करनी पड़ती है, बुद्धि की धुलाई। मगर यहां तो अंतर से ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा बहती है, और उस ज्ञान की ओर मैं तुम्हें दृष्टि करने को कहता हूं। एक फकीर हुआ, उस फकीर का नाम था अगस्टिनस, नाम का एक फकीर था। उसने बहुत खोजा सत्य को, सत्य कहीं से नहीं मिला। करीब करीब 30 वर्षों तक तो उसने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, मगर शांति नहीं मिली। इतना भटका, कहीं से भी चैन, सुकून, शांति मिले ही नहीं। अंत में वह इतना थका कि ज्ञान तो मैंने बहुत पाया, अब मैं थोड़ा भूखा प्यासा रहता हूं। उसने बहुत तपस्या की, फिर भी शांति न मिली। इतना थक चुका कि फिर उसने निर्णय लिया कि जिंदगी में कोई सार नहीं है, एक ही उपाय है कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मर जाता हूं। असार है जीवन, तो मर जाता हूं। समुद्र के किनारे पर वह गया, मरने के लिए कि अब बस डुबकी लगा करके अंदर ही मर जाऊंगा, सागर मुझे बुला ले अपने भीतर। वो जैसे ही सागर के किनारे पर गया, वहां एक छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा रो रहा था। आत्महत्या करने गया अगस्टिनस। सत्य नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की, सत्य नहीं मिला, सत्य नहीं मिला। चिल्ला रहा था, मगर बच्चे की पुकार सुनाई दी। थोड़ी दया आ गई। अनाथ बच्चा है, कोई है नहीं, लाओ जाके पूछता हूं, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तुमने भोजन किया, पानी पिया? सब तुम जो चाहते हो सब है तुम्हारे पास? बोले हाँ सब है। तो फिर रोते क्यों हो? उस बच्चे ने कहा रोता इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास में एक प्याली है, उस प्याली में मैं सागर को भरना चाहता हूं, मगर सागर मेरी प्याली में आता ही नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। अगस्टिनस ने कहा मूर्ख,
प्याली में कोई सागर आता है? उस बच्चे ने उसके सामने कहा कि मैं जितना मूर्ख हूं उतने ही आप हो। जैसे प्याली में सागर नहीं आता, ऐसे ही बुद्धि में बुद्ध नहीं आता। वह गुरु हो गया, वह छोटा सा बच्चा गुरु हो गया। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बूढ़ापा आया हो और छोटा बच्चा तुम्हें बोध देता हो कि बुद्धि के भीतर बुद्ध नहीं आ सकता, और वह स्वयं के अनुभव से। हे ज्ञान दीपक, बुद्धि को तुम एक और रखना, और फिर तुम बुद्ध को देखो, बुद्ध का दर्शन करो। प्रयोग से तुम्हें प्राप्ति होगी, प्रयोग से प्राप्ति होगी, प्रयोग से प्राप्ति होगी। बुद्धि से न्यारा बुद्ध। एक घटना मुझे स्मरण में आई। पत्नी ने पति को भेजा था बाजार में केला खरीदने के लिए। केला बड़ा बनाना था, केला खरीदने भेजा। पति केला लेकर के आ रहा था, थैली नहीं थी, हाथ में लेके आ रहा था। साथ में ही एक किताब भी उठा के जा रहा था, बाजार से खरीद के लेके आया होगा। उस किताब में केला बड़ा बनाने की विधि थी, पाक शास्त्र की वह किताब थी। रास्ते से जैसे ही वो गुजर रहा था कि ऊपर पेड़ के ऊपर एक बंदर था। बंदर आया और नीचे से झपट करके वो केला लेकर के ऊपर पेड़ पर चला गया। घर आकर के पत्नी को उसने समाचार दिया कि आज तो बहुत बड़ा मजाक हो गया बंदर के साथ में। वो पाक शास्त्र की किताब को लेकर के जा ही नहीं सका, वो कैसे बनाएगा केला वड़ा? किताब तो मेरे पास में ही रह गई, वो केला वड़ा बनाएगा कैसे? बंदर के साथ मजाक हो गया। पत्नी ने कहा, बंदर के साथ मजाक नहीं हुआ, तुम्हारे साथ मजाक हो गया। बंदर तो वैसे भी जानता है केले खाने की विधि, वो बिना पाक शास्त्र की किताब के भी वो केला खा लेगा। मगर ये किताब होने पर भी तुम भूखे रहोगे आज पूरे दिन भर। बुद्धि और बुद्ध। बुद्धि पाक शास्त्र की किताब है और बुद्ध असली, ये खुराक है जिसका भोजन करके तुम तृप्त होते हो। मैं तृप्त न्यायक देव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ